हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल AV के गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो NTPC रेलवे द्वारा पूछा गया है, जो 30/12/2020 में पूछा गया था। वीडियो के अंत तक जरूर बने, यह वीडियो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, व्याप्तगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी ने। और कब की थी इस नीति का तैयार? तो 1884 में। याद रखिएगा, 1884 में यह नीति को तैयार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना खालिस्तान नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना किस रूप से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई कॉमर्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण। क्या थी? वायु प्रदूषण थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 युद्ध लड़े थे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणी होती है? बताइए, नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला क्या होता है? तो याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिक के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक, उसके बाद है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के लिए जो कार्य करते हैं उसके क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में कब से देना प्रारंभ किया गया है? तो याद रखिएगा 1901 से, और सभी क्षेत्र में 1901 से प्रारंभ किया गया है। खाली मात्र अर्थशास्त्र को 1969 से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये पहला है जो 1969 से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो याद रखिएगा 1913 में। ठीक है, कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था? तो गीतांजलि पुस्तक जो लिखी थी, गीतांजलि पुस्तक के कारण दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ये देख लीजिएगा, 30/12/2020 शिफ्ट क्रमांक 2 की 6वां पार्ट है ये। बाकी वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे इस चैनल में। नेक्स्ट प्रश्न है, WHO द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्जीरिया और अर्जेंटीना को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? बताइए, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क जुकरबर्ग जी हैं। ठीक है, इस सभी प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूर्णतः पूरा देखिए, आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। यही सब प्रश्न आपके सभी एग्जामों में रिपीट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? बताइए, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, और किसके जन्मदिन में चालू किया गया है ये? तो याद रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन महात्मा गांधी के जन्मदिन पर प्रारंभ किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर किसके जन्मदिन है? तो महात्मा गांधी के जन्मदिन के अनुसार। ठीक है, अरे कौन सा जन्मदिन था महात्मा गांधी का? ये 2014, तो 150वां। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट प्रश्न है दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1961 को। कब किया गया था? तो 1961 को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा है? तो 13 राज्य है सर्वाधिक में। कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा 93.91%। ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा? पहला केरल है, दूसरा आएगा मिजोरम है, तीसरे में आएगा गोवा राज्य। ठीक है, क्रम है। चौथे में त्रिपुरा शिक्षित राज्य ना। ठीक है। और पांचवा में हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे कम साक्षर वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा बिहार। पहला में कौन है? सबसे कम साक्षर वाला राज्य में बिहार है, पहला परसेंट है जो 61.8% है। ठीक है। दूसरे में कौन आएगा? अरुणाचल प्रदेश है। तीसरे नंबर में आएगा आपका राजस्थान। ठीक, कम साक्षर वाले राज्य में राजस्थान है। और चौथे में आएगा, याद रखिएगा, झारखंड। कौन आएगा चौथे में? झारखंड है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 20 है कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। उसी प्रकार राजस्थान में कौन सा झील स्थित है? तो याद रखिए राजस्थान में जो है डिंडवान झील है। ठीक है, याद रखिएगा। केरल में कौन सा झील है? तो पेरियार झील है। पेरियार झील स्थित है। पेरियार झील कहाँ है? तो केरल में स्थित है। ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सा झील है? तो याद रखिए महाराष्ट्र में जो है लोनार झील है। कौन सा झील है? लोनार झील स्थित है। ठीक है। डिंडवान कहाँ है? वो है राजस्थान में है। पेरियार आंध्र प्रदेश में, केरल में, आंध्र प्रदेश में तो कोलेरू झील है, और महाराष्ट्र में लोनार झील। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 1 विलियन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस विलियन में क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HCl है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरदयाल जी थे। ठीक है। सह संस्थापक कौन थे? हरदयाल जी थे। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1913 को। ठीक है, याद रखिए 1 नवंबर 1913 को। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, सोहन सिंह बखाना। ठीक है, बखाना है। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 1931 में निम्नलिखित में से कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है सार्क में कितने देश सदस्य हैं, शामिल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्क में सम्मिलित देश हैं 8। सार्क की स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा सार्क की स्थापना हुई है 8 दिसंबर 1985 को। 1985 को सार्क की स्थापना हुई है। सार्क में कितने देश हैं? तो 8 देश हैं। पहला देश कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत, दूसरा है पाकिस्तान, ठीक है, तीसरा है बांग्लादेश, ठीक है, चौथा है भूटान, ठीक, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, चौथा और पांचवा है नेपाल, ठीक है, और श्रीलंका, ठीक है, उसके बाद मालदीव, ठीक है, और लास्ट 8वां नंबर का जो देश बना है वो है अफगानिस्तान। ठीक है, 8वां नंबर का देश पूछा जाएगा तो याद रखिएगा अफगानिस्तान है।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 2016 में भारत के स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किए जाने के लिए पहले बैच में कितने शहर का चयन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 शहरों को चयन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2015 को। ठीक है, यानी कि 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 को आयोजित किया गया था। ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे? तो वोमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, याद रखिए, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्षता कर रहे थे। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल में नए हो तो। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1962 को। प्रश्न क्रमांक 34 स्वर्णम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्णम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ठीक है। इसमें कौन कौन से महानगर गिनती में आए थे? 4 कौन से महानगर थे? तो महाराष्ट्र था, ठीक है, दिल्ली, उसके बाद चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, याद रखिए, ये 4 राज्यों को मिला के स्वर्णम चतुर्भुज परियोजना बनाने वाले थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आर के नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी एंड फ्रेंड्स। ठीक है। और ये कब प्रकाशित हुआ था? यह उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? तो याद रखिए 1935 को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी। ठीक है, कौन सा है? कुचिपुड़ी है। ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो याद रखिएगा, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। ठीक है। उसी प्रकार याद रखिए कथकली कहाँ का है? तो याद रखिए कथकली जो है केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। ठीक है। ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है। और कथक कहाँ का है? तो याद रखिए कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्रश्न क्रमांक 42 है राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? बताइए, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 250 सदस्य होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? बताइए, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 3 में। ठीक है। प्रश्न नंबर 46 है मीथेन का प्रतीक क्या है? तो मीथेन का प्रतीक है ऑप्शन नंबर बी, CH4 है। ठीक है। मीथेन को किस गैस के नाम से जाना जाता है? मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, मार्स गैस के नाम से भी जाना
जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, 47 का आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है सेवा क्षेत्र किस अर्थव्यवस्था खालिस्तान का एक हिस्सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बल की SI इकाई क्या है? बताइए बल की SI इकाई क्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो बल की SI इकाई जो है न्यूटन होती है। ठीक है, बल की CGS मात्रक क्या होती है? CGS मात्रक क्या होती है? CGS मात्रक क्या होती है? तो डाइन होती है। क्या होती है? डाइन होती है। बल की CGS मात्रक क्या होती है? डाइन होती है। दाब का SI मात्रक क्या होता है? दाब का SI मात्रक होता है पास्कल। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, दाब का SI मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। ठीक है, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 273 पॉइंट रखिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1632 में। ठीक है, ताजमहल बनाने वाले मुख्य कारीगर कौन थे? तो याद रख, ताजमहल बनाने वाले मुख्य कारीगर थे आपके उस्ताद ईसा खां। कौन थे? उस्ताद ईसा खां जी ने बनाया था, मुख्य कलाकार था। ठीक है, ताजमहल का मुख्य कारीगर कौन था? तो उस्ताद ईसा खां था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो याद रखिएगा अप्सरा है। ठीक है, कौन सा है? तो अप्सरा है। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो याद रखिए पृथ्वी है। किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी है। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो पृथ्वी है। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन बने? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय है राकेश शर्मा जी। कौन है? राकेश शर्मा। ठीक है, शर्मा जी हैं। और कब गए थे? तो 3 अप्रैल 1984 को। पहले भारतीय जी हैं, भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में जाने वाले गए हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है 57 है निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुदुम्बश्री को लागू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। ठीक है, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर बी, 7517 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की थी? तो याद रखिए कोशिका की खोज की थी ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर डी, कुंडलकुलम। कौन सा है? कुंडलकुलम है। ठीक है, और ये कहाँ है? कुंडलकुलम जो है कन्याकुमारी में है। ठीक है, और कन्याकुमारी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा
प्रश्न क्रमांक 71 है, 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, 1954 को। ठीक है। और याद रखिएगा, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था? मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था? तो याद रखिए 1980 को। ठीक है। किस क्षेत्र में मिला था? तो शांति के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कुछ थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बताया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका आंसर आप जरूर कमेंट में दें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 प्रश्नों का आंसर आप कमेंट में जरूर दें। ठीक है। बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.6% है, 66% है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।